प्रधान है, अतः इनका भी प्रतिनिधित्व आवश्यक है। आप रामचरितमानस पर माल्यार्पण करें, रामचरितमानस पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग गंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार पुजारा। सुधी श्रोता बंधुओं, तात स्वर्ग अपवर्ग सब, धैर्य तुलाई अंग, तूल मुताय विचारिए। जो सुख लव सत्संग, सत्संग का सुख एक लव मात्र, एक क्षण मात्र जितना अधिक होता है, उतना स्वर्ग अपवर्ग सब मिलाकर के सुख नहीं प्राप्त हो सकता। कथा के प्रसंग में हम लोग आज चतुर्थ दिवस पर प्रेमावतार परमात्मा के अनुहार श्री भरत जी की परमात्मा को प्राप्त करने की यात्रा प्रारंभ होगी। कल हमने सुना था कि भरत जी अपने ननिहाल से वापस आ गए हैं, और प्रसंग बस बता दें कि राम कथा जो है भरत चरित्र पर यह संपूर्ण कथा आधारित है। भरत चरित्र पर यह कथा हो रही है। भरत प्रयोग समुद्र रूपी विरह मंगल रूपी मखानी, और इसमें से प्रेम रूपी अमृत परमात्मा ने प्रकट किया है। तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भरत भैया की यात्रा संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ प्रारंभ होगी। गुरुदेव भगवान से आग्रह है कि आप हमें परमात्मा से मिलाने के लिए भरत यात्रा का प्रसंग भक्तमय संगीतमय कथा हमें सराबोर करते हुए श्रवण कराएंगे। गुरुदेव जी। परमात्मा में प्रेम
शं वरुणः सन्नो भवत्मर्यमा शं इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयति निर्भयानंद संदोह कपिकेसरी केसरी सुवन भुवनैकभर्ता दिव्य भूमंजना मंजुला कर्मणे भक्त चिंतापसंतापहर्ता जयति धर्मार्थ कामापवर्गद विभो ब्रह्मलोकाज वैभव विरागी वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रति जानकी नाथ चरणानुरागी जयति विहगे सबल बुद्धि वेगाति मदमथन मनमथ मथन ऊर्ध्वरीता महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक गान गुण गर्व गंधर्व गीता जयति मंदोदरी केश कर्षण विद्यमान दश कंठ घट मुकुटमानी भूमि जाजूक संजात रो शांत कृत जात नाजंतु कृत जाधानी जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजल शिथिलवाणी राम पद पद्म करंद मधुकरिणिक पाहि दास तुलसी शरण शूलका श्री राम कथा के रसिकवर तेज पुंजमति धीर आय सुआसन लीजिए भक्तराज कपिवीर बार बार बरिमागम हर्षि देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। परम आराध्य जगदाधार जगत नियंता आपका काम पूर्ण काम नयनाभिराम भरत बंदा बागेश्वरी स्वात्मा परमात्मा प्रभु श्री राम अति वात्सल्यमयी दिव्यमयी करुणामयी स्नेहमयी भक्तमयी श्री किशोरी जी रुद्रागणी विश्वबंधागणी सामगातागणी कामदेतागणी श्री आंजनेय जी महाराज के श्री चरणारविंद में इस बालक का सहस्त्र बार नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। मंच पर विराजमान महिमा मंडित गरिमा मंडित सात्विक भावना से ओतप्रोत मुख्य यजमान के रूप में सपत्नी माननीय श्री वर्मा जी एवं संगीत के माध्यम से समस्त जनमानस के अंतःकरण में संगीत की स्वर लहरी को देने वाले भैया श्री अमित द्विवेदी जी एवं शास्त्रीय विधा में निष्णात भैया श्री आदित्य द्विवेदी जी एवं वाद्य यंत्र के विशेषतम कलाकार
भैया श्री सुरेश जी, महिमा मंडी श्री विजयपाल जी एवं शिवम भैया, अन्य सभी उनके सहयोगी बंधु। आइए कुछ कहने में सुनने के पहले हम सभी लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवत कथा की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय हो। देखिए भैया, अब बैठिए तिवारी। एवं कुशल मन संचालक, धर्म प्रतिपालक, महिमा मंडित, गरिमा मंडित हमारे श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जी एवं हमारे इस अक्षरधाम मंदिर के समस्त इंद्रलोक कॉलोनी के इस समिति के पदाधिकारी बंधु, सब लोग अनन्य भाव से भगवत कथा के लिए प्रयत्नरत हैं। उन सभी बंधुओं को, उनकी श्रेष्ठ सात्विकता की भावना को हम नमन वंदन करते हैं। यहाँ पर आए हुए अन्य सभी अहिराम कथा रस सिख भगवत पादारविंद मकरंद समास्वादन पारायण धन प्रेमी महानुभाव, परम आदरणीय पूजनीय दीपमयी स्नेहमयी सीता सावित्री मंदालसा के चैत को अनुप्राणित करने वाली मातृशक्ति, भारत के होनहार भाई बहन, बच्चे पीछे जो खेल रहे हैं उनको पकड़ के बैठाया जाए। देखो जरा देख लो भैया, उन लोगों को जरा कड़क कस के डांट देंगे ना तब वो सब कबड्डी नहीं खेलेंगे। बैठो। अब पास में बैठेंगे फिर थोड़ी देर में उठ करके खड़े हो जाए, दूर दूर। आइए हम सभी लोग जरा अपनी मंगल कामना के लिए, परिवार के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र के मंगल कामना के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए, सनातन धर्म के मंगल कामना के लिए, भगवान के राम कथा की मंदाकिनी में अवगाहन स्नान करने की मंगल कामना के लिए, भगवान के ही पवित्र मंगलमय नाम का संकीर्तन सभी लोग समलेश्वर में करेंगे। तत्पश्चात जैसी संत सद्गुरु भगवान की कृपा होगी, ये पंच महाभूत का स्थूल कुंज जिस चेतन की कृपा से चैतन्य सा प्रतिभाषित लग रहा है, थोड़ी देर के लिए वांगमयी सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सभी लोग ताली बजा करके आनंद से बोलेंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा
सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए जय बोलने वालों की जय हो, चुप रहने वालों की जय हो, राम कथा में आने वालों की जय हो, राम कथा दूर से सुनने वालों की जय हो। आइए हम सभी लोग विचार करें, क्योंकि भगवत नाम लेने पर जितने जोर से जय घोष करने का महत्व होता है, उतना भगवत कथा सुनते हुए शांत होने का भी महत्व होता है। भगवत कथा के बीच में बातचीत नहीं करते और थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया छोड़ दो, एकदम बैरागी हो जाए। किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत लोग हमेशा कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन भता कथन के आएगी, के आएगा, कोई आएगा ही तो आएगा, क्या उसको पलट पलट करके देखा, जीवन भर तो वही देखते चले आ रहे। तो आइए मानस के जिस दिव्य सूत्र पर विचार कर रहे हैं, उसके लिए मेरी मनोभूमि तैयार हो, क्योंकि यह यात्रा ही तब शुरू होती है जब संसार के सारे संबंध खत्म हो जाते। क्यों? परमात्मा के तरफ अगर संसार का संबंध है, लिए है, ठीक है, चलता है, लेकिन जिसे विशुद्ध रूप से वैराग्य कहा जाता है, वह यात्रा ही तब होगी मेरे प्यारे, जब और रिश्ते नहीं रहेंगे। तो और एक बात यह भी अपने जीवन में समझने लायक है कि वैरागी, साधु, विरागी, अनुरागी, यह सब हम किसी वेशभूषा परिवेश की बात नहीं कर रहे। साधु अपने अंतः क्रांति के लिए कर। अगर मन के भीतर वैराग्य न हो तो देने में भी राग छुपा रहा, कहां वो वैरागी कहलाएगा। अगर मेरे भीतर मेरा मन अगर संत नहीं हो गया, तो बाहर से दिखावटी संत बनने से ही क्या लाभ होगा। और इससे तो अच्छा था कि गृहस्थ ही रहे होते तो ठीक था। तो संत, वैरागी, त्यागी, महात्यागी, ये सब आंतरिक क्रांति है, अंतः की क्रांति है, और उसी क्रांति के लिए ये हम सभी लोग संकल्प करके बैठे। लेकिन कितना ही सांसारिक वृत्तियों को दूर करना चाहो, लेकिन वो जल्दी हो नहीं पाता। जब हो नहीं पाता है, मोह और आसक्ति लगा ही है, और प्रकृति का विधान भी ऐसा है। जब हम जानते हैं कि परमात्मा के तरफ मुखातिब होने की सोचते हैं, चलो अब तो रिटायर हो गए, भगवान के तरफ अब तो हमारी यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए, भगवत नाम जप करना चाहिए, कितना दिन जीवन ही शेष रह गया है, अब चलो यही संकल्प लेते हैं। लेकिन परमात्मा प्रकृति भी तो बहुत चालाक है, तब तक गृहस्थ के लिए एक नई रस्सी बना देती, उसमें उलझ जाते। पहले अब तो तमाम flying aeroplane in the sky and sailing jet boat in the deep fresh water sea and river, not only this in the field of transport, तमाम वाहन इत्यादि हो गए हैं। लेकिन पहले बैलगाड़ी देखे होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो जानते होंगे, बैलगाड़ी के में जो आगे जुआ लगता था, जिसमें बैल रहते थे ना, जब उसकी रस्सी पुरानी हो जाती थी कि जुआ कहीं टूट न जाए, गाड़ी का संबंध न छूट जाए, इसके लिए फिर वो नई रस्सी लगा देता। तो परमात्मा को भी उनकी प्रकृति की यह विधान है, यह व्यवस्था है कि कहीं एक का चित्त बिल्कुल वैरागी होकर के इस संसार से अतीत की बात न सोचने लगे, इसलिए नई रस्सी पर देता। जब नई रस्सी पर देता है तो समझ लीजिए कि जब शादी हो गई, बेटे की बहू आई, तो बहू क्या करती है, अपना बेटा बाबा के लगे, ला कुछ नहीं करते हैं ना, कम से कम अपने नतिये के देखा। और नाती को देखने में बाबा दिन भर हमार लुलुआ है, हमार बुलुआ है, हमार भैया है, हमार चिड़ई है, हमार सोक्का है।
कितने दिन तक ये चलता रहेगा? आइए कुछ दूसरे क्षेत्र की बात करें और थोड़ा और आगे बढ़ करके सोच लीजिए अति बढ़ती क्या होती है, कैसे भैया हमें याद नहीं। देखो कुछ रहेगा नहीं, जिस दिन शेष हुआ सब घरे वाले जो प्रीत कर रहे हैं वो कहीं कपड़े चला जल्दी भूकत आता है, खत्म कहानी खत्म। अब ना कोनो काम लायक रहे। हरि चादीन मन पंछी उड़ गई है, जादीन मन पंछी उड़ गई है, जादीन मन पंछी उड़ गई। करो जब अर्थ करने लगे, विचार करें जिस दिन इसमें का पक्षी उड़ जाएगा, मन रूपी पक्षी, क्या होगा? उस दिन आपके शरीर रूपी वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। कोई मुर्गा से कह रहा था हथवा उठता ना उठे, बस ऐसे कैसे उठने वाला, सब पत्ते झड़ जाएंगे, सारी इंद्रियां जो है क्रिया करना बंद कर देगी। यही कहने का था। घर के कहीं बेगी है काढ़ो, घर के कहीं बेगी है काढ़ो, भूत भय को खई है, भूत भय को जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो देखी डरी गई है, जा जादीन मन पंछी उड़ गई है। क्या बाली अपने प्रिय को समझा रहा है, काली को, भगवान। तारा रो रही है, तारा के कर्म खंडन करने पर भगवान राम ने कहा किस लिए रो रही हो? जिस शरीर को तुम अपना पति समझती हो, सो शरीर तो तुम्हारे आगे ही लेटा दिया, और जो वास्तव में बाली शरीर का बाली था, वह चैतन्य, वह तो आज भी है, अविनाशी तत्व है। उसको नहीं देख पा रही हो, सिर्फ ये तो प्रकृति की एक लीला है। भगवान ने करे इस लीला के घटित होने के पहले जो चेत लिया, वही अमरत्वता का गुण प्राप्त करता है, नहीं तो मरने के साथ सब मर जाते। इस संसार में मुए सकल मरिहै सकल, हरी पहर के बीच, लेकिन तुलसी काहू नहीं लही, गीधराज सोनी। जटायु की तरफ परमात्मा का बोध, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण, सायुज्य सामीप्य की स्थिति, जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाएगा, मरने के बाद कभी वो मुक्त नहीं हो सकता। मुझे मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी,
लावा मंत्र ले ला, लोटा धोती दा, गुरु जी के माना कहा जिंदगी से मुक्त हो जाएगा। हमारे पास मंत्र ले, कब हम मुक्त होगा? मुक्त वो होगा जो पहले से ही मुक्त है। और वैसे भी जिसको अपना आप समझ रहे हैं, जब प्रीतम से प्रीति घनेरी सो काल डरेंगे, उस समय डरेंगे। अरे ले जाकर कहता भूत ताप देख कर मुर्दा थोड़ो घरे में रखा, नहीं तो बिहार से भूत हो कि अपने सब बताइए। ये भाव का क्या रह जाएगा। इसलिए आओ सब लोग संकल्प के साथ, एक सज्जन ने लिख करके दिया था कि महाराज कौन कौन रत्न भरत पयोध का जो मंथन हो रहा है, प्रेमयमी मंदरु विरह भरत पयोधि गभीर मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान प्रेम अमृत रूपी सिंधु जो साक्षात उसके प्रतिमूर्ति भरत जी हैं, 14 वर्ष के वियोग का अपने संताप का ऐसी मथानी बनाते हैं कि उससे जब उस समुद्र का मंथन हुआ था तो पहले हलाहल विष निकला था, और जब विष निकला, विष को कौन लेगा बताओ? तो सब लोग कहे दे दो राक्षसों को। अरे कहे राक्षस इतना मूर्ख है क्या, विष हमारी शक्ति ये भी है।
कहें भाई आखिर आया है, मंथन हुआ है, किसको दिया जाए? तो देवता कौन लेना चाहता है विष? इसलिए सब लोग जाकर के आशुतोष अवठरदानी शशांक शेखर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला है, इस विष को हम क्या करें? आप ही इससे प्राण बचाइए। सारा संसार तप्त हो रहा है, दग्ध हो रहा है, कृपा कीजिए। भोले बाबा कहे ले आओ। इसीलिए कहते हैं भोले। भोला उस आदमी को कहते कि जो बहुत भोला हो, जो बहुत सीधा हो। भोला संस्कृत का शब्द है। जैसे कोई कहता है भोले, भो माने होता है संस्कृत का है। जैसे कोई शिव के तरफ देखा भो, तब तक कहते हैं ले, जवन चाहे तमन ले जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनको भोले कहते। तो हलाहल विष लेकर के गए और भोलेनाथ को दिए। भोलेनाथ सम्यक ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, तत्व का विधान जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, तुरंत लेते हैं विष को। लेकिन इधर से विष पी रहे हैं और इधर से नीचे से राम जप कर रहे हैं, सुमिरन रात दिन। जिसके अंतःकरण में हमेशा राम हो रहा है, तो इधर से राम चला, इधर से विष चला, बीच में ही विश्राम हो गया। विष में राम मिलाओ, विश्राम। आशुतोष अवठरदानी वो नीलकंठ हो, लेकिन सामान्य तो इसको पचा नहीं पाएगा। जब ये समुद्र का मंथन हुआ, तो वरदान के रूप में कैकेयी जब मांग लेती है, तो जो हलाहल विष निकलता है, पहली बार भरत के हृदय में जो पीड़ा होता है, कोई अपनी माँ को ऐसा कह सकता है क्या कि जन्म लेते ही तू क्यों नहीं मुझको मार? तुझे तो बांझी हो जाना चाहिए था। तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई? बताइए, विष से कम है क्या? उस विष को कैकेयी के सामने भगवान प्रकट करते हैं। लेकिन मेरी प्यारी, वहां भी उस विष को कैकेयी समन कर लेती है अपने भीतर जगत कल्याण के लिए। अगर यही बताइए कि कैकेयी मैया के आदेश पर अगर भगवान वन में न गए होते, तो क्या रावण मरता? क्या समस्त देवताओं को, जो रावण के द्वारा अनाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हो रहा था, भ्रम में मत रहना। हम इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म से थोड़ा इसको जोड़ करके देखो। रावण जो है मोह ही मूर्तिमान है, और हम लोगों के भीतर जो ये मोह है, इस रस्सी को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। तिवारी, मोह को धीरे धीरे खत्म करना। अब हो सके भाई, अगर आपका सामर्थ्य है झटके में छोड़, क्या करना? क्या लेना देना है? क्या दिया ही है संसार। मोह से भी रख बंधु। कैकेयी अगर न होती तो क्या ये सब होते? क्या हनुमान जी महावीर के नाम से प्रसिद्ध हो पाते अगर राम कार्य न करते? बस वही इतना था कि वो सुग्रीव के मित्र ही रहे। क्या नल नील महान शिल्पी बन पाते? एक पत्थर पर रा लिखते, दूसरे पर म लिख करके पत्थर जोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, उनका छोड़ा हुआ पत्थर तैर रहा है, वो कैसे महान शिल्पी बनते? क्या भरत के अंतःकरण में जो और सब अमृत का प्राप्तिकरण हो रहा है, इस वियोग जन संताप के पीड़ा से, क्या वो बाहर हो पाता? क्या वो समाज का कल्याण हो पाता? इसी परिप्रेक्ष्य में हमको आपको देखना है कि प्रेमयमिय मंदरु विरह अभरत पयोधि गभीर मति प्रकट उसुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। 3 स्थान पर समुद्र मंथन हुआ है श्री रामचरितमानस। पहला जब मंथन हुआ तो भगवती किशोरी के शोभा के लिए, सौंदर्य के लिए, वहां भी मंथन शब्द है। शोभा रज मंदर सिंगारू, अब मथय पान निज पंकज मार।
यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय सब। मेरी बात, उत्तराखंड में भी एक समुद्र मंथन हुआ है। ये तो सुंदरम के लिए है, और जो उत्तरकांड में है वह मेरे बंधु सत्यम के लिए। सत्यम का मंथन कब हुआ? ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान, वहां मंदरा ज्ञान का मंदराचल बना करके ब्रह्म पयोधि का ही मंथन हो रहा है, जिससे सत्य प्राप्तिकरण हुआ। तो वहां सत्य निकला उस समुद्र मंथन से, और सीता जी के परिप्रेक्ष्य में जो मंथन हुआ उससे सुंदरम निकला, और भरत जी का जो मंथन हुआ उससे शिवम निकला। इसीलिए श्री रामचरितमानस सत्यम शिवम समन्वित सुंदरम, ये तीनों बात की परिप्रेक्ष्य है। शिवम माने जो कल्याण के लिए हो, भगवान ने कल्याण के लिए हम लोगों को अनेकानेक सीख मिलता है। हम लोगों ने देखा कि पहले तो भरत को ने देखा कि भगवान राम के 14 वर्ष वनवास से पूर्व भरत भी जो है 14 वर्ष के लिए ननिहाल चले गए। भरत के ये मानना था कि अगर हम ननिहाल चले जाएंगे तो धीरे धीरे मेरे परमात्मा का प्रचार हो जाएगा। मेरे प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि जो हमारे नाना जी लिखवाए हैं प्रशस्ति पत्र में कि कैकेयी का पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा, तो वो भूल जाएगी मेरी मैया। मैं चाहता हूँ कि परमात्मा ही मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो, इसके लिए ये मंथन किया गया। अगर भरत न होते तो क्या ये प्रकट होता? तो इधर वो अपने को छुपा रहे और इधर राम भी अपने को छुपा रहे। राम भी कहे, अरे भरत, अगर तुम इतना बड़ा त्याग किए हो तो मैं भी तुम्हारे लिए त्याग करूंगा। यद्यपि आज मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन राम जी ऐसी योजना ही बन जाती है, उसके मूल में भगवान ही हैं। ये कैकेयी मंथरा आज तो सब निमित्त है, दोष किसी का नहीं मेरे बंधु। लेकिन भरत प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसलिए कैकेयी को दोषी मान रहे हैं मेरे बंधु। तो ये पहला गुण आत्मगोपन कि अपना त्याग अपने भीतर छुपा के रखना, ये दूसरा रत्न है। अब कल तीसरा रत्न हम सभी लोग देखे थे, वो धर्मसार। जैसे कि बहुत से धार्मिक लोग हैं, अधार्मिक लोग भी अपने को नहीं मानते कि हम अधर्म का कार्य कर रहे हैं। हमने यही कहा था कि धर्म कोई मूर्तिमान मनुष्य का स्वरूप नहीं है कि वो खड़ा होकर के कह देगा कि नहीं धर्म यह है। इसके लिए अनेक उदाहरण हमने दिए थे महाभारत से भी, और रावण को भी नहीं लगता कि मैं अधार्मिक हूँ। हम है बंदर अंगद, तुमको इसीलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि नीति धर्म मैं जानत हूँ। इतना बड़ा धर्म का जानने वाला रावण जो है कह रहा है कि मैं धर्म जान रहा हूँ, तब तक अंगद ने कहा दूसरे की नारी चुरा लेना कितना बड़ा धर्म होता है। जो तुम अधार्मिक हो, केवल धर्म का पर्दा इसलिए ओढ़ रहे हो कि मुझको कुछ दंड नहीं देना चाहते, क्योंकि दंड दे करके एक बार पश्चाताप कर लिए हो, पूरी लंका फूंक दिए हनुमान जी। और जिसको जानते हो ना, सबसे हमारे बंदरों में कमजोर बंदर वही। पाली को भी नहीं लगता है कि हम अधार्मिक हैं। कह देता है भगवान राम के सामने, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अकारण कवन नाथ मोहि मारा, धर्म है तुलो तरऊ गोसाई, अमारे मोहि व्याध की नाई। मैं तो बैरी सुग्रीव का था ना, आप तो धर्म के लिए उतार दिए हैं, तो आप धार्मिक काम करके मुझको क्यों मारे? भगवान ने बहुत सटीक उत्तर दिया, अनुज बधू भग
निसुत नारी सोनु साठ कन्या समय जाओ अभी नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहि पधे कछु पापन होई। बताओ, सुग्रीव का सर्वस्व ले लिया, मार करके प्रताड़ित करके पंपापुर के राज से दूर कर दिया और उसका नारी भी हरण कर लिया, यही धर्म है। इसलिए मैं कहता हूं बंधुओं, धर्म जो है, धर्म सतत्वम निहितम गुहायाम महाजनो वेदगता। धर्म के विषय में जो महापुरुष जिस रास्ते को स्वीकार करें वही स्वीकार करना श्रेयकर धर्म की वास्तविक परिभाषा है। गुरुदेव वशिष्ठ लाभ कहते हैं, तमाम उदाहरण भी दिए, परशुराम, ययाति, सब राजा लोग जो है, इस लोगों को देखो अपने पिता के वचन का पालन किए, यद्यपि अधार्मिक कार्य था लेकिन उसे पिता के आज्ञा पालन के नाते उसे कोई अधर्म नहीं कहा। तो जो उसको पिता राज्य दें वो वही वास्तव में राज्य का उत्तराधिकारी होता है। भरत कहे कदाप नहीं गुरुजी, आप धर्म की ठीक से परिभाषित नहीं कर रहे। आज तक का संविधान रहा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई स्वामी होता है। अगर गद्दी चाहिए तो ये राम को चाहिए। और भी अगर विचार करके गंभीरता से देखें तो गद्दी किसका होना चाहिए? महाराज दशरथ को उनके पूर्वज अज से मिला वो सिंहासन, और उससे पहले महाराज रघु से मिला, उससे पहले महाराज दिलीप से मिला, लेकिन सबके अंत में इस राज्य का उत्तराधिकारी तो परमात्मा ही है, ऐसे ढूंढने तलाशे में निकलेंगे। अगर हमको राज्य देंगे तो ये रसा रसातल में चली जाएगी, क्योंकि राजलक्ष्मी परमात्मा को ही शोभा देती है, वही इसका मालिक है। ये गुरु जी कैसी परिभाषा करते हैं? बहुत शास्त्रीय विधा से कोई जल्दी उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन वशिष्ठ जी का उत्तर भी दिए और जो कह रहे थे उसको स्वीकार नहीं किए, क्योंकि वशिष्ठ को लग रहा था कि भरत जो है थोड़ा भावना के प्रवाह में, प्रेम के प्रवाह में इतना बह रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म से मुकर रहे हैं। भरत समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब भरत उत्तर देते हैं कि तुम ही बताओ भरत अब क्या करें, तो भरत कहते हैं गुरुदेव बूझिए मोहि उपाय। अब हमसे उपाय पूछ रहे हैं। अगर उपाय ही पूछना था तो मेरी माँ ने जो वचन माना था वो पहला मांग यह था उसका कि भरत को राजगद्दी, वो पूरा ही नहीं हुआ। राम जी वन में भेज दिए गए, पहला नहीं पूरा हुआ, पहले वो नहीं हटाई। और अगर पहला जैसे क्रम था उससे पूरा किया गया होता तो मैं देखता संसार की कौन शक्ति है जो भरत से राम को अलग कर देती, जो जीवात्मा से परमात्मा को अलग कर देती। हो पाता भरत अगर अयोध्या में रहे होते कदाप नहीं। लेकिन अब मुझे बूझी मोही उपाय, अब सो सब मोर अभाग। ये सब मेरा अभाग नहीं तो और क्या है। गुरु जी हम आपको धर्म की उपदेश दें ये शोभा नहीं देता है। तो कभी कभी हम लोग भी धर्म के परिप्रेक्ष्य में निर्णय ठीक से नहीं कर पा रहे। गृहस्थी में बहुत ज्यादा आसक्त वही लोग रहते हैं जो धर्म के विषय में फैसला नहीं कर पा रहे। जौने दिन ये चिड़ई उड़ जाए तो कुल घर भुलाई जई बामी तो कुल घर भुला जाए। कितना जने कोरोना हुई नौजवान रहे साफ हो गए, फिर लौट के आवत है घर देखे आएंगे। असली धर्म क्या है? और असली धर्म जो है गुरु जी वो मेरे हृदय में,
उन्होंने निर्णय किया, क्या निर्णय किया कि ये कहीं आंख, इसी का आकलन किया। एक यहाँ की है मनमाही और क्या प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। एक ही आंख की है मन माही, एक ही आंख की है मन माही, रात काल चली हूँ प्रभु पाई, प्रातः काल प्रभु चली हूँ पाई, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई, प्रातः काल प्रभु चली हूँ पाई। मेरा तो सब कुछ सबकी बात सुनने के बाद मैया कौशल्या उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो राम की माता है और लोगों को क्या। कौशल्या मैया का हृदय एक संत ही जान सकता है, भरत जैसे, जिसके हृदय में प्रेम का समुद्र हो। आपको बतावें, महीने भर व्यतीत हो गए, लेकिन कौशल्या मैया एक दिन जा करके भगवान राम के कमरे में राम को जगा रही है कि भैया उठो राम, तुम्हारे मित्र आ गए हैं दरवाजे पर, क्या उनके साथ खेलोगे नहीं? ये लो तुम्हारी लाल पनहियां है, ये तुम्हारी धनिया है। तब तक घर से सुमित्रा आई, कही दीदी लगता है तुम्हारी सोच की शक्ति कम हो रही है, किस राम को जगा रही हो? वो राम तो महीनों व्यतीत हो गए, वो तो वन में थे। कौशल्या अम्बा के आंखों से आंसुओं की धारा गिरी। कही सुमित्रा तुमने तो बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, मेरा राम तो मुझको छोड़ करके कभी जा ही नहीं सकता है। आज तुमने बताया फिर से कि उसका परिक्रमण हो गया। अगर राम मेरा वन में गया तो बताओ बहन वो कैसे होंगे? अरे भोर ही के भूखे हुई हैं और चले पग दुखे हुई हैं, थके हुई हैं राह के, लाल मूरझाने हुई हैं, राती की खिलाना लागे, झाग के झपेटे झगा फटे हुई गाज के। अब तो भई है साँझ, वो हुई है बन माझी, मैना भाई बाधिया फाट क्यों न जो मखमली चादर पर सोते थे, पता नहीं वृक्ष के पत्ते बिछा करके सो रहे हैं। ये करु करुणा हुई, इह तरु करुणा हुई है, बिछोना किए पार के। आले मोर छोला करके, अरे मोर छोना कहके, गईले घरोना
ये फैसला है। भरत ने कहा चाहे जो हो जाए, मैया कौशल्या कहे या सचिव कहें, सुमंत कहें या गुरुदेव कहें, लेकिन बस मेरा एक ही प्रण है। अरे ये कहिया चलेंगे। सब लोग पलट गए। जितने अयोध्यावासी थे सब कहे भैया भरत जय हो भरत भैया की। अरे भरताई कहाई साक्षात राम जी जो है उन्हीं का प्रेम मूर्तिमान होकर के भरत के रूप में प्रकट हो गया। अब प्रातः काल मैं तो चलूंगा, मेरा ये फैसला है। आप लोगों को रहना हो आप राजा खोज लीजिए, आप अवध धाम में रहिए, लेकिन ये भरत रहने वाले नहीं हैं। सोच में पड़ गई गुरुदेव वशिष्ठ की मति। लेकिन गुरु जी की भी ये विशेषता है कि जो जो शिष्य से सीखते हैं उसे जीवन में स्वीकार करते चले जाते। गुरु जी क्या कर रहे हैं? कहा रामायण के रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये लिख रहे हैं कि भरत महामही माँ जलराज जाएंगे। प्रातः काल फैसला कर लिया। गुरु जी
आपका क्या आदेश है? कहा भैया भरत, अरे समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सार जग वही है सोई। तो आज तक धर्म की व्याख्या तो हम केवल पुस्तक से करते थे, लेकिन भरत आज जान गए कि तुम जो समझोगे, जो करोगे, जो कहोगे वो धर्म नहीं, धर्म का सार होगा। धर्म तत्वं निहितम गुहायाम महाजनव्येन गतः सपंथा। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो विश्व में पूजा जाता है, जो विश्व में पूजा जाता है। भारत के एक न्याय के सामने गुरुदेव वशिष्ठ की सारा कला कौशल सब अयोध्या में रह गया। भरत कहे सुबह चले गए, अंत में वशिष्ठ को भी स्वीकार करना पड़ा। भैया जो तुम कहोगे, सुनोगे, समझोगे वही धर्मसार होगा। तो भरत समुद्र का जब मंथन हुआ तो ये तीसरा रत्न जो है ये धर्मसार प्रकट हुआ। थोड़ा और अच्छे से अगर समझना है, जैसे आम है, आम फल है, लेकिन आम पके हुए बढ़िया बढ़िया आम कौन है? पका चौसा। चौसा। अच्छा भाई चौसा पसंद करते हैं। कोई चौसा आम को देखे और कहे आम बड़ा सुंदर है, हम इसका छिलका खा जाएंगे। केवल तो जो लोग धर्म की ऊपर से व्याख्या शास्त्र से करते हैं, मानो छिलका ही चबा रहे हैं। छिलका चबाना पशु का काम है। कोई कहे नहीं, आम के भीतर ये गुठली होती है, हम गुठली ही खाएंगे। लेकिन सज्जनों, अगर गुठली कोई चबाए तो उसका भी कार्य अच्छा नहीं है, क्योंकि गुठली तो एक दूसरे वृक्ष के रूप में अंकुरित करने के लिए परमात्मा ने बनाया है। तो सार, आम का सार आम का रस है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उसको भी कोई सज्जन नहीं कर सकता जो खाली पेड़वे लगावे में मशगूल रहे, जिंदगी में कब रस पाऊगा ना कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो रस तत्व को तो श्रेष्ठ लोग समझते हैं, धर्म का सार जो है उसको श्रेष्ठ लोग समझते हैं कि यही शब्द भैया भरत कहे थे। और गुरुदेव वशिष्ठ जो है स्वयं भरत के मुरीद हो गए, और वही नहीं सारे अयोध्यावासी कहें भैया तब की बार धोखा हो गया, अब की बार धोखा नहीं होगा। कहा क्या? कहा ऐसे ही होता है। राम जी तो मिले थे, परमात्मा तो मिले थे, आपको भी परमात्मा मिले ही। सबके आत्मा में परमात्मा का ही वास है।